कंप्यूटर एज मैनेजमेंट यानी कैम्प्स एक म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में काम करती है। ये म्यूचुअल फंड नहीं है, लेकिन उस इंडस्ट्री को ये हेल्प करता है, सर्विसेज देता है या फिर चीज़ों को मैनेज करता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें इंडिया लेवल पर, सबसे पहले अगर ये देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन इंडिया में है अभी भी काफ़ी कम है और ओवर द ईयर की अगर हम बात करें ये बढ़ने वाला है। तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री ग्रो करेगी वहाँ पर कैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी। यही वो कंपनी है एज ऑफ नाउ जो मेजॉरिटी मार्केट शेयर इंडिया लेवल पर लेके गई है, या फिर ये कहें मोनोपोली का बिजनेस इनके पास है अभी के हिसाब से। तो बड़े ही बेसिक वे में हम समझ गए। बाकी लास्ट टाइम जब इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो बड़े ही डिटेल में समझने की कोशिश की थी इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा समझने के लिए। हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकली हमें क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है एज ऑफ नाउ। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जब अप ट्रेंड में बना हुआ था, ये है 2021, उससे पहले का डेटा, ठीक है, अक्टूबर से जब ये अप ट्रेंड में बना हुआ था और उसके बाद जाके एक टाइम इसका बना टॉप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में और स्टॉक्स में भी आए रिवर्सल या फिर ये कहे करेक्शन। और करेक्शन कितना था, ये है टॉप, और जो रिसेंट में इसने जो लो लगा है इसको अगर मिला दिया जाए तो आपके सामने ये कुछ नंबर देखने को मिल रहा है जो है 49.55, रफली बात करें 50%। कैसे, अगर हम बात करें, ये था 4000 के आसपास, 4000 प्लस का इसका हाई था और जो इसने लो लगाया ये है। तो वहाँ से आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट 2000 रुपये के आसपास आ गया था, तो ऑलमोस्ट 50% का इसमें करेक्शन आ चुका है। तो ये था मार्केट में एज ऑफ नाउ का हाल जो हुआ है। अब जब कोई भी स्टॉक बढ़ता है या फिर गिरता है वो एक ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा या फिर जिगजैग चैनल में होगा, कोई ना कोई ट्रेंड तो फॉलो कर ही रहा होगा। तो वो अगर हमको समझ में आ जाता है तो जो हमें ये मार्केट की ये जो चार्ट की पढ़ाई है या फिर समझने में, ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बेसिक वे में आप समझ गए कि स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था, फिर डाउन ट्रेंड में आया। अभी पिछले 2 वीक से, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें ये वीकली का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और 2 वीक का भी ये वीक कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन इसमें ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आ रही है 50% करेक्शन के बाद। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या। तो उसके लिए सबसे पहले इसके ट्रेंड आप फॉलो करो। वीकली का ये चार्ट अगेन लगा हुआ है आपके सामने, ये है वीकली का। और एक ट्रेंड हमने क्या किया, जो इसने रीसेंट का हाई लगाया था वीक को छोड़ दिया, बॉडी टू बॉडी अगर हम बात करें मेनली इसी तरह से ट्रेंड लाइन ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है, बाकी हमारा अपना अपना तरीका भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि बॉडी टू हमने ये मैक्सिमम चीज़ों को टच करने की कोशिश की। तो क्या था, जब भी ये इस लाइन के आसपास आता था, वीकली का टाइम फ्रेम है, तो वहाँ से वापस हमें प्रेशर देखने को मिलता था इस शेयर में। जब भी इसमें रिकवरी आई थी, इससे पहले क्या था, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अप ट्रेंड में था, अब जैसे ये खत्म हुआ तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। यहाँ पर पहुँचा तो सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे हल्की सी इस कैंडल में जो ये बनी है यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, फिर से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, और यहाँ क्या फाइनली जाके इसने अपना ट्रेंड जो है वीकली के टाइम फ्रेम में ब्रेक कर दिया है। ये हमें देखने को मिल रहा आज के दिन। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जो 50% का जो करेक्शन था अब यहाँ से रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। 3 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहली, जिनके पास ऑलरेडी है और उनके पास ना ही नया लेने के लिए है ना ही एवरेजिंग करने के लिए, बस वो ये जानना चाहते हैं कि इसका बॉटम क्या है। तो ये जिन लेवल के आसपास है, क्या इसका बॉटम बन गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे रुका है, यहीं पे रुका है, तो क्यों रुका है, यहाँ पे ऐसा क्या था वो हम देख लेंगे। क्या और नीचे जा सकता, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझने वाला है। और जिनके पास फ्रेश बाइंग एवरेजिंग के लिए वो भी समझने वाला है। तो अभी तक हम समझे पहले स्लाइड में कितना गिरा, ठीक है। दूसरे स्लाइड में हम समझे कि यहाँ पे इसका ट्रेंड क्या था, अभी ये ट्रेंड ब्रेक होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, लो से लेकर जो इसका लो था यहाँ पर, जब शेयर यहाँ पे आप देख रहे हो ना अक्टूबर में, उस टाइम जो लो लगाया था, जो इसने हाई लगाया था यहाँ पर, उसको हमने वहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद हमें क्या समझ में आया, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर आप फिबोनाची को समझते हैं, अच्छे से यूज़ करते हैं, फिर चाहे इंट्राडे के बेसिस पे या फिर किसी भी टाइम फ्रेम में, तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारे हमारे, जब भी शेयर अप ट्रेंड में होता है तो ये जितने भी लेवल्स आपको देखने को मिल रहा है, 0.61, 0.5, 0.38, 0.236, ये सारे हमारे होते हैं उस टाइम अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस या फिर टारगेट, और डाउन ट्रेंड में यही वो सपोर्ट का काम करते हैं। और सबसे अगर अच्छा देखा जाए तो अगर जनरली, वैसे तो हर स्टॉक्स का हर अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें, उसका अपना अपना बिहेवियर होता है, वो किस टाइम फ्रेम को ज़्यादा फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी अगर हम बात कर लें, ये डाउन ट्रेंड बना हुआ था, इसने यहाँ पे जाके कुछ टाइम बिताने की कोशिश की, जो इसका निकल के आता है 0.61। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर देखा जाए तो। यहाँ से रिवर्सल आना है, फिर यहाँ से आता है, तो हम क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉसेस छोटे हो जाते हैं। इंट्राडे में भी ये यूज़ होता है और उसके बाद हमें टारगेट काफ़ी बड़े मिल जाता है। अगर हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल रहा है या फिर 0.50, ये सारे परसेंटेज होते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो अभी क्या हुआ, इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया
यानी कि 0.5 को ब्रेक किया, जैसे उसके नीचे 0.61 को भी ब्रेक किया, जैसे उसके नीचे गया लेकिन रिकवर कर गया। तुरंत मार्केट में प्रेशर था, मार्केट के प्रेशर के बाद जब मार्केट में रिकवरी आई तो इसमें भी रिकवरी आते हुए हमें देखने को मिल रही है। अब उसके ऊपर सस्टेन भी, उसके ऊपर भी क्लोजिंग भी दे रहा है। तो ऐसे में क्या है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें ये समझ में आया कि इसमें ट्रेंड जो है रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। एक चीज़ ये है, प्लस ये अब वापस से अपने 0.61 के ऊपर जाना शुरू हो चुका है और आज के दिन इसने टच किया है अपना सेकंड जो फर्स्ट टारगेट है 0.50% का, जो निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको ज़रा से जूम करने की कोशिश करें, निकल गया 2650 के आसपास, उन्हीं लेवल के आसपास अभी नहीं गया, उसकी क्लोजिंग नहीं है, 2550 2570 की क्लोजिंग है। हो सकता है वो कल हमें दिख जाए। तो पहला टारगेट यही है इसका। यहाँ से दूसरे टारगेट की बात करें, जितने भी ऊपर के लेवल्स हैं यहाँ पर आपको ये सारे इसके टारगेट का काम करेंगे ये, क्योंकि 50% ये करेक्ट हुआ है। मोनोपोली बिजनेस है, फंडामेंटल्स में कोई वीकनेस नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ा हाई हो गए थे तो इसीलिए मार्केट ने इसको पनिश किया और मार्केट में खुद भी करेक्शन था वो हो गई। तो ये तो हमको समझ में आ गई क्या क्या हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली क्या समझ में आ रहा है हमें। तो हमने क्या किया, हाई से लेकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, हर बार हाई से इसको प्रेशर झेलने को मिल रहा था यहाँ पर। फाइनली जाके इसने इस टाइम फ्रेम में और आज की कैंडल ने कंफर्म किया कि यहाँ से इसमें ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, जब भी इसने यहाँ पे लो लगाया था, एक मिनट, यहाँ पे लो लगाया था, ये लो और ये लो, तो उस दिन क्या है इसमें बाइंग, स्मार्ट मनी, एवरेजिंग या फिर वैल्यू बाइंग जो भी कह सकते हो वो वहाँ पे देखने को मिली। वॉल्यूम ये है जो कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ की बात करें फिर यहाँ पर, तो ऐसे में कुल मिला के ये समराइज हो रहा है यहाँ से कि ट्रेंड, इसमें ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ हो सकता है टेस्ट करने आए या फिर यहाँ से ऑलरेडी इसने यहाँ पे पॉज लेके टेस्ट किया है, यहाँ पे कोशिश की है, काफ़ी टाइम पॉज लिया इसने, ये डेली का टाइम फ्रेम है। देन उसके बाद इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है। तो वॉल्यूम ने कंफर्म किया एंड फिबोनाची ने कंफर्म किया यहाँ से कि इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है। ट्रेंड लाइन ने इसको कंफर्म किया है। साथ ही में अगर हम वॉल्यूम की बात करें ये भी बढ़ रहा है। और अगर आप MACD को फॉलो करते हैं या फिर जानते हैं तो MACD भी आपको आखिरी में देखने को मिल रहा है, वो भी आपको यहाँ से बाय का ही सिग्नल एज ऑफ नाउ दे रहा है। तो कई सारे पैरामीटर के बेसिस पे ये समझ में आए जो इसका बैड डेज था ना या फिर जो डैमेज था, मेजर डैमेज, वो यहाँ से ख़त्म होता हुआ अब यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये रहा। अब इसका टारगेट की अगर हम बात करें, इन लेवल के आसपास बेस्ट है ये जो ले लिया, जिसने जिस भी लेवल के आसपास ले लिया। कोई भी करेक्शन आपको इंट्राडे पे या फिर किसी दिन पे मार्केट में डिप रहता है, मार्केट में डिप चलते रहता है, अभी एज ऑफ नाउ चल आगे भी चलेंगे, उस दिन आप इसको अपने रडार पर रख सकते हो। क्या ये करंट प्राइस ख़राब है? आप कहेंगे इतना तो भाग चुका है। ज़रा इस चीज़ को देखिए, ये जितना 50% यहाँ आया है इस जून से, अगर हम बात करें, ये था जून, समवेयर अगर हम बात करें जून जुलाई, तो वहाँ जो हाई लगाया था, इसको एक साल रफली बात करें, एक साल इसको होने को आया है, तब जाकर ही 50% करेक्ट हुआ है। अगर वापस से हम इसको एक साल के लिए होल्ड करेंगे, हो सकता है पहले या फिर एक साल में आपको ये टारगेट तो आपको दिखने वाला है, देन उसके बाद उतना ही और ऊपर भी जाएगा। तो आप समझ सकते हो, डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम तक इसको होल्ड कर पाते हैं एंड हमारी एंट्री एंड एग्जिट कितनी परफेक्ट है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही कि अब इस शेयर के लिए, इस शेयर के शेयर होल्डर के बुरे दिन थोड़ा सा खत्म होते हुए नजर आ रहे थे। अब बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रमोटर के पास है 23% की होल्डिंग, FIs के पास है ऑलमोस्ट 29%। तो FIs अच्छा खासा होल्ड माल लेके बैठे हुए हैं। DIs की बात करें 14+ है, यानी क्लोज टू 15 के आसपास है। बाकी पब्लिक इसके ऊपर बुलिश है, जानती है, 32% की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर के पास ज़रूर कम है लेकिन बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है। प्लेजिंग कोई भी नहीं है। ये है इसकी रिसेंट के शेयर होल्डिंग पैटर्न। FIs DIs के बाद कुछ म्यूचुअल फंड भी हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो पहला जो नाम निकल के आ रहा है PGIM, इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 2.63 की होल्डिंग है। दूसरा जो निकल के आता है यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 1.96, ऑलमोस्ट 2% की होल्डिंग। थर्ड फंड का नाम है कैनरा रेपको स्मॉल कैप और उसके बाद PGIM। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो काफ़ी चीज़ इसमें बैलेंस देखने को मिली है। वैल्यूएशन भी देखते हैं कितने कंफर्टेबल है एज ऑफ नाउ, लेकिन प्राइस करेक्शन की बात करें काफ़ी कंफर्टेबल अभी हो चुका है। हम वीडियो में आगे बढ़े। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर अपने लिए अपनों के लिए आप चाहे तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। डेट फ्री कंपनी और है और इस पर कैश भी है 142 CR के आसपास। तो यहाँ पर भी हमारे लिए अच्छी ही बात है, वीकनेस कोई नहीं है। अब अगर हम बात करें स्टॉक वैल्यूएशन की, इसके एज ऑफ नाउ की जो मार्केट कैप है 12,000+ है, 12,560 CR के आसपास के मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड जो आपको डिविडेंड देते ही रहती है कंपनी, वो है 1.51, यानी कि एक डिसेंट या फिर अच्छा डिविडेंड आपको देती है। 1% से ऊपर हम अच्छा मानते हैं, वो वहाँ पर ये फिट बैठती है। EPS की बात करें 58+ है, EPS भी शानदार है। इंडस्ट्री P चली 39,
इतना करेक्ट होने के बाद 50% करेक्ट होने के बाद अभी भी आपको 43 है, तो अब जरा आप समझिए जब ये भाग रहा था ना एक तरफा, तब इसके वैल्यूशन कहाँ थे, इसीलिए करेक्ट हुआ है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट तो उतना करेक्ट नहीं हुआ है, जो हाई वैल्यूशन पे चले गए थे, फिर चाहे जो मर्जी का आप स्टॉक का नाम ले लीजिए, उनको मार्केट ने उनकी जगह पहुँचा दिए। नो डाउट कि कंपनी अच्छी हो, कोई भी हो सकती है, लेकिन वैल्यूशन के हिसाब से ही मार्केट चलता है। फिर चाहे वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो, अगर वैल्यूशन से बाहर जाता तो मार्केट किसी न किसी बहाने, फिर चाहे कभी रिजल्ट के बहाने, कभी कोई और चीज़ के बहाने, उसको उसकी जगह पे पहुंचा ही देता है। इसमें भी कुछ हुआ, ऐसा ही हुआ है। तो कुल मिला के अभी थोड़ा सी चीज़ें आपको ठीक ठाक सी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें बाकी इसके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, ये भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल या फिर अच्छे ही नजर आएंगे। 5 साल में 42 था इसका ROE, फिर 47, 56 इंप्रूव हो रहा है, गुड। वहीं अगर हम ROC की बात करें 58, 61, 71, अगेन दीज नंबर आर वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पर इस कंपनी में ना ही वैल्यूशन वाइज, ना ही फंडामेंटल वाइज, ना ही टेक्निकल वाइज, और ना ही बाकी हम जो देखते हैं कोई इस कंपनी के जो काम है इंडस्ट्री वाइड, वहाँ पे कोई वीकनेस अभी देखने को मिले। परफेक्ट लेवल के आसपास से गुजर रहा है, रडार पे आपके हो सकता है, इनफैक्ट किसी भी डिप में आप उसको अपने बाइंग जोन में रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं चाहिए, यह हम आशा करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।